विधायक तो फिर बुरवाड़ा हल्का में बना रखे हैं, किसानों ने थोड़े बना रखे हैं, किसानों ने थोड़े बना रखे हैं। आपके हल्के के लोग कह रहे थे कि सियाग साहब जो है ना बात करते हैं, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। तो मैं बात पे बात मारूं बात। दूसरी बात जेजेपी की है सर, दुष्यंत चौटाला पे लगातार आरोप लग रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता डिप्टी सीएम है, आपको लगता है कुर्सी से चिपके हुए, कुर्सी का मोह है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे? क्योंकि राम सियाग कितना ड्रामा कर रहे हैं। इस आंदोलन के बाद में आपको क्या लगता है कि जेजेपी का ग्राफ कितना नीचे गया? ये समय बताएगा। जोगीराम सियाग जेजेपी में रहेंगे या कहीं जा भी सकते हैं? वो भी समय की बात होती है। करना पड़ेगा। कभी मन करता है कि एक दिन वहाँ रात गुजारी जाए टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे? जी तो कई बार करा है। किसने रोका है? रोका किसी ने नहीं। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, जोगीराम सियाग, बरवाला से जेजेपी के विधायक हैं। सियाग साहब, वैसे तो पहले भी आपकी बातें आती रही हैं कि किसानों को आप समर्थन दे रहे हैं और दे रहे हैं, स्टैंड वही है या कोई पलटी? स्टैंड उससे आगे जाने वाला है, आज कोई फैसला नहीं होया तो वो क्या जाने वाला है वो बता दो फिर। बस देखा आपने बता देंगे। नहीं, वो आपके हल्के के लोग कह रहे थे कि सियाग साहब जो है ना बात करते हैं, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। तो मैं बात पे बात मारूं बात तो यह भी है, लेकिन इस्तीफा दे तो दिया। कहाँ से दे दिया यार? सर उसकी तो वैल्यू नहीं है ना। उसे की वैल्यू कौन और क्या ही वैल्यू है? विधायक की वैल्यू है। विधायक तो फिर बुरवाड़ा हल्का में बना रखे हैं, किसानों ने थोड़े बना रखे हैं। एक दिन आपने कहा था बोला हल्के के लोग कहेंगे तो बोला मैं दे दूंगा। हाँ, लोग तो कह रहे हैं हल्के के दे दो। नहीं करे ना, ये तो कहते हैं कह दें तो भी दे दूंगा। अभी तो कौन सा किसान चाहिए आपने बताओ, कौन सा किसान चाहिए वो आपको आके ये कह दे कि इस्तीफा दो और आप दोगे? यूनियन वाले नाम बता दो यूनियन वाले का। यूनियन जो किसान यूनियन बन रही है वहाँ आ जाए, अब हम पहल कर देंगे। देखो जी, अगर यूनियन के मेरी बात सुनो कर दो। पहले तू क्या करता आग भाई अपना इस्तीफा तो काम चलता हो तो ले जाओ और दिन दो तो ले जाओ। ये तो कहाँ मतलब जो कोई ऐसा बहाना तो बना दो मैं जिससे दे दूँ। अच्छा, ये मैं इस बात ने भी समझ लूँ कि आपको बांधना चाहिए, इसका मतलब सरकार से तंग आप भी आ लिए? सरकार से तंग नहीं, विधेयक कहाँ तंग हूँ? सरकार से तंग नहीं, विधेयक से। तो बांधना किस तरह बने? आपने अभी कहा भी कोई यूनियन का नेता आके कह दे तो यूनियन वाले जितने भी हैं वो जो आदेश करते हैं उससे बात बनती है। भाई अब हम पूरे प्रदेश के अंदर जो है ये मुहिम चलाएंगे। नहीं, यूनियन के नेताओं ने तो कहा है पहले भी कि भी विधायकों को इस्तीफे देने चाहिए। ऐसे नहीं बात बनती। विधायकों के पास जाएं या कोई अथेंटिक आदमी ये कहे अब हम जिस तरह से ऊपर से आदेश आते हैं टोल फ्री कर दिए, इस टाइप से कोई बात है कि भाई हम ये अभियान चलाएंगे, भाई चुने हुए प्रतिनिधि हमारे जो पक्ष हैं वो इस्तीफा दें, इस तरह से चलाएं। उसमें सब आ जाते हैं, पार्टी के भी, सरकार के विधायक आ जाते हैं, अपोजिशन के विधायक भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। तो सारे यदि अगर इस्तीफा इसके पक्ष के लोग इस्तीफा देंगे तो ये विधेयक जो है ना उठ जाएगा। मतलब उसमें साफ हो जाएगा कि पक्ष में कौन है विपक्ष में कौन है। पक्ष में कौन है। दूसरी बात जेजेपी की है सर, दुष्यंत चौटाला पे लगातार आरोप लग रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता डिप्टी सीएम है, आपको लगता है कुर्सी से चिपके हुए, कुर्सी का मोह है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे? ऐसे है, मजाक की तो एक अलग बात होती है। सीरियस बात कर रहे हैं सर। सीरियस बात ये है कि आज ये एक बात का चीज़ है कि भाई ये इसके लिए मांग रहे हैं इस्तीफा मांग रहे हैं, सिर्फ वही बात फिर आ जाती है कि एक दुष्यंत का क्यों मांग रहे हैं, या दुष्यंत के पास कौन सा ऐसा लोग गए जिन्होंने ये कहा कि भाई ये कानून उड़ जाएंगे, आप ये इस्तीफा दे दो या आप ये समर्थन वापस ले लो। यदि अगर दुष्यंत का समर्थन लेने से, दुष्यंत का इस्तीफा देने से उनको ये लगता है कि भाई ये कानून ख़त्म हो जाएंगे तो दुष्यंत को हम तैयार करेंगे, आओ हम दुष्यंत को तैयार करेंगे। लेकिन वो अखबार में दे देना अगर दुष्यंत इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं दिया नू तो फिर तरह के कोई और बात और उस पर भी हो जाएगा। और जो विधानसभा के अंदर बैठ के हैं यदि अगर आवाज़ उठा सकते हैं तो वो इस्तीफा देने के बाद कोई नहीं पूछेगा। अब आपको याद होगा एक बार चौधरी देवीलाल अपोजिशन में होते थे और उन्होंने इस्तीफे दिए थे जब वो असर हुआ था। देवीलाल ने तो ये भी कह दिया था भाई मैं प्रधानमंत्री मैं नहीं बनूंगा, वीपी सिंह बनेंगे। हाँ, तो तुमने फिर कही वो करी, उन्होंने तो कही ना। लेकिन नहीं, वो मेरे लोग भी मिसाल देते हैं, कहते जी देवीलाल ने तो ये किया था, आपने क्या किया? वो भी तो तभी करेंगे ना जब अपोजिशन वाले जब समर्थन कर रहे हैं, वो क्यों नहीं करते? पहले तो अपोजिशन ने करनी चाहिए ना। सरकार तो ने तो कानून बना दिया, गलत या सही अपोजिशन तो शुरू तो करे। अगर ले भाई हमने मान लो कैप्टन अमरिंदर ने शुरू किया था वहाँ से, सबसे पहले प्रकाश सिंह बादल ने शुरू किया था, समर्थन ही तो वापस लिया प्रकाश सिंह बादल ने, और अमरिंदर ने क्या कराया? एक ईमानदारी से बताना,
बादल साहब ने समर्थन वापस ले लिया, पॉलिटिकली वापस लिया है या दिल से लिया है? क्योंकि लोग कहते हैं गेम खेली है और कुछ नहीं है, जनाधार खिसक गया था पंजाब में, इसलिए जो है ड्रामा किया गया। ऐसे देखो, मेरे तो उसके साथ संबंध नहीं है ना आना जाना। आपको दिखता क्या है? क्योंकि कभी आंदोलन स्थल पे भी नहीं आए वो लोग भी कहते थे। मैं तो ये मानता हूँ राजनीतिक लोग सब ड्रामा करते हैं अपने जो हालात देख के। जोगीराम सियाग कितना ड्रामा कर रहे हैं? हो सकता है मेरा वाला भी दूसरा तो ड्रामा लगता हो, मेरा वाली बात का भी ड्रामा। आपके दिल की बता दो। मेरे दिल की बात ये, मैं ड्रामा नहीं कर रहा। मैं ड्रामा कर रहा होता तो ये बात नहीं करता कि भाई मैं पहल करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, इस आंदोलन के बाद में आपको क्या लगता है कि जेजेपी का ग्राफ कितना नीचे गया है? ये समय बताएगा। लगता क्या है? बता दिए, समय बताएगा। मैं तो बताएगा ही बताएगा, आप भी बता दो थोड़ा सा। तो समय बताएगा ना। अब मेरे पास ऐसा कौन सा पैमाना मैं आज ये बता दूं। आप ये भी कह सकते हैं नहीं जी, ग्राफ घटा नहीं बढ़ा बहुत है, जेजेपी की तो प्रचंड बहुमत से आएगी, अगली बार आएगी, आप कह सकते हैं। पैमाना चाहिए ना, पैमाना है नहीं उसका। मेरे पास कौन सा ऐसा पैमाना है जिससे ये मैं बता दूं ये घट गया या बढ़ गया। आपकी चुप्पी बता रही है कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ में है। ना, कोई गड़बड़ नहीं, चुप कहा हूँ, आपको बता तो रहा। आपने ये तो नहीं कहा कि नहीं हम तो मजबूत हैं। तो मजबूत तो है। मजबूत है, आपने ये भी नहीं कहा। पार्टी का क्या बिगड़ा है वो तो समय बताएगा। पार्टी तो मजबूत ही है। जोगीराम सियाग जेजेपी में रहेंगे या कहीं जा भी सकते हैं? वो भी समय की बात होती है। जेजेपी में रहेंगे ना रहेंगे, भविष्य किसने बेरा है। आज जेजेपी में है, आज भाजपा सरकार के साथ है जेजेपी, तो इसलिए मैं भी सरकार के साथ हूँ। भविष्य किसने बेरा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, भविष्य का नहीं पता। एक सवाल इसके उलट भी है, लोग ये भी कह देते हैं, कहते जी पूरे देश का मामला है किसानों का और 40 लोग फैसला ले रहे हैं, उसको लोग गलत भी ठहराते हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं? 40 कौन? यूनियन के नेता जिनसे बातचीत होती है सरकार की। तो यूनियन के ही लेती है फैसला। तो फैसला तो पार्लियामेंट ने भी लिया था। एक आदमी से थोड़ा ही वो जाएंगे सर, फैसला तो लागू करने का पार्लियामेंट ने भी लिया था, वो भी चुने हुए लोग थे। वो चुने हुए लोग उस पूरी कम्युनिटी के नहीं ना, वो तो पूरा एक सरकार है, सरकार के पास पावर है, इन लोगों के पास पावर नहीं है। आप जिसके लिए कानून बना रहे हैं आप उनसे पूछ ही नहीं रहे, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, तो क्यों बनाते हैं। और रही बात यूनियन के 40 लोग फैसला करेंगे, फैसला तो यूनियन के लोग ही करते हैं ना भाई, उन्होंने चुने, किसानों ने चुने 40 यूनियन अलग अलग जगह की, तो सभी किसानों से थोड़े पूछें फिर कल। अच्छा, कल ना ये कहते हैं मेरे से नहीं पूछा, मेरे से नहीं पूछा। बिल्कुल ठीक बात है, प्रतिनिधित्व की बात है। दूसरी बात, अभय सिंह चौटाला ने कल एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली, सिरसा से गए दिल्ली तक, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर, या कोई पॉलिटिकल स्टंट है, या वाकई इससे फ़र्क पड़ेगा, किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी, कैसे देखते हैं? मजबूती तो देखो, आंदोलन को फ़र्क तो पड़ता है जो समर्थन करते हैं, चाहे वो दिखावा का समर्थन हो चाहे सही असली समर्थन हो, लेकिन असर ज़रूर पड़ता है। तो ये माना जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस ने जो समर्थन किया किसानों का, उससे ये मजबूत हुआ है आंदोलन और ठीक किया। हाँ, आंदोलन बता तो दिया। मैं तो ये कहता हूँ बल्कि अपोजिशन और ज़्यादा ज़ोर से इसका समर्थन करना चाहिए विधेयकों के खिलाफ जो किसानों का, ताकि जिससे सरकार के ऊपर और दबाव बने। बेशक चाहे मेरे को ये मान लें मैं कांग्रेसी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस ने, मैं ये कहूँगा अरविंदर के नेतृत्व करना चाहिए, सबसे पहले रिजाइन उन्होंने करना चाहिए, फिर मतलब जो यहाँ जितने अपोजिशन के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें करना चाहिए, फिर हमारा बारे है कि हम कहाँ बैठेंगे, हमने भी करना पड़ेगा। कभी मन करता है कि एक दिन वहाँ रात गुजारी जाए टीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे? जी, तो कई बार करा है। किसने रोका है? रोका किसी ने नहीं, मैं उस तरह की राजनीति नहीं करता, इसलिए रुका हूँ। तो इसका मतलब कोई ना कोई ताकत तो जो रोक रही है, पार्टी रोक रही है, या उसको लगता है पार्टी रोक रही ना कोई और, मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं इसलिए नहीं चाहता। ये थे जोगीराम सियाग, बरवाड़ा के जेजेपी से विधायक हैं। आपने सारी बातें सुन ली, आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं और अपने कमेंट आप ज़रूर लिखें, आप क्या सोचते हैं, और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।